पहलगाम में आतंकवादियों ने जो इंडियन टूरिस्ट के साथ किया, उसके रिटेलिएशन में जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अपने काफी सारे कामिकाजे ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर फायर किए थे। एंड इन्हीं कामिकाजे ड्रोन्स में से कुछ ड्रोन्स थे हैरोप ड्रोन्स। अब ये जो हैरोप ड्रोन्स है, ये इंडिया ने इंपोर्ट कर रखे हैं इजराइल से, और अब इसे इंडिया में अडानी ग्रुप्स बनाता है। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी काफी सारी अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स इंडिया के ऊपर फायर किए थे। तब उस टाइम पे उन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंडिया में जो ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसका एक काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा था। एंड गेस व्हाट, ये जो ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी हमने इंपोर्ट करवा रखा है इजराइल से। इसके अलावा लद्दाख में अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो ऑफेंसिव डिफेंस है, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके चलते इंडिया लद्दाख में अपने जो हिरोन ड्रोन्स है, उनको डिप्लॉय करने वाला है। एंड ये जो हिरोन ड्रोन्स है, ये भी इंडिया ने इंपोर्ट कर रखे हैं इजराइल से। एंड इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस, जो कि इंडिया का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, इसमें जो AESA रेडार फिट किया गया है, इसको भी टेक्निकली डेवलप करने के लिए जो इजराइल है, वो इंडिया की हेल्प कर रहा है। एंड जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था, तो उसके बाद इजराइल ने खुलेआम इंडिया का सपोर्ट किया था। एंड जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको भी काफी कड़े शब्दों में इजराइल ने कंडेम किया था। यह सारा सपोर्ट इजराइल इंडिया को दिखा रहा है। एंड इजराइल इंडिया को तब भी सपोर्ट किया करता था जब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे। इजराइल, मैं आपको बता दूं कि अभी भी यूएसए का एक वसाल स्टेट है, सैटेलाइट स्टेट है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इजराइल ने इंडिया को इतना ज्यादा बैक किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जब इंडिया में पहलगाम का वो इंसिडेंट हुआ था, तब भी इजराइल ने इंडिया को इतना ज्यादा बैक किया था, तो आखिरकार इंडिया इजराइल को इतना ओपनली बैक क्यों नहीं कर रहा, या फिर उनको इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, या फिर ईरान के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ईरान के जो अटैक्स है उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहा, जबकि ईरान ने तो इजराइल का एक जो हॉस्पिटल था, उसके ऊपर तक बॉम्ब मार दिया था। बट ईरान और इजराइल का ये जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से लेके इंडिया ने कड़े शब्दों में ना तो ईरान की निंदा की है, ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ना ही इजराइल को कुछ खास सपोर्ट दिखाया है। एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया कि वी जस्ट वांट डी एस्केलेशन, हम शांति चाहते हैं और ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें सवाल आ जाता है कि एज एन इंडियन हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, एक अक्षर में अगर मैं इसका आंसर दूं, तो वो है ईरान। तो देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इजराइल को भी हमें सपोर्ट नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है अपनी कंट्री इंडिया को। देखो भाई, सीधी सी बात है, इजराइल ने पाकिस्तान को कंडेम किया क्यों? इजराइल ने पाकिस्तान को इसलिए कंडेम किया बिकॉज इजराइल और पाकिस्तान की पर्सनल फ्यूड भी है। पाकिस्तान तो बल्कि इजराइल को एक कंट्री भी कंसीडर नहीं करता। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर तो साफ ये लिखा गया है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इजराइल। ऊपर से पाकिस्तान इतनी एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स देता है कि अगर कोई नया आदमी जो कि एक जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट है, वो अगर पाकिस्तान की एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स देख ले, तो उसे देखकर लगेगा कि ये पता नहीं आपस में देवरानी जेठानी है, या फिर पता नहीं इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैलेस्टीन के साथ ना होकर पाकिस्तान के साथ है। तो देखो, ईरान के साथ तो हम इंडियंस की कोई ऐसी पर्सनल फ्यूड नहीं है, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट की, ना ही इंडिया के लोगों की। हालांकि ईरान कभी कभार बीच में प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे देता है, तो वैसे उतना तो चलता रहता है। आफ्टर ऑल, ईरान एंड पाकिस्तान बोथ आर द मेंबर्स ऑफ OIC, बट उतना चलता है। ईरान काफी सारी कमोडिटीज इंडिया से परचेज भी करता है, इंडिया के काफी सारे स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ते भी है, एंड इंडिया के काफी सारे जो टूरिस्ट है वो ईरान भी विजिट करते हैं। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी ठीक ठाक है, एंड हमारे जो कंट्री टू कंट्री टाइज है एज सिविलियंस, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो हमारा कोई तुक नहीं बनता ईरान को कंडेम करने का। सेम गोज विद द इजराइल। इजराइल के साथ हमारे इतने सारे डिफेंस के पैक्ट साइंड है, इजराइल हमें टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा असिस्ट करता है, इजराइल हमें जॉब्स प्रोवाइड करता है, इजराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें सपोर्ट करता है। तो हम इजराइल के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। आप चाहे हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, बट नेशनल इंटरेस्ट जहां पर आ जाते हैं, वहां पर ये दोनों ही कंट्रीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये छुटमुट चीजें जैसे कि कमोडिटीज, टूरिज्म या फिर स्टूडेंट्स वीजा, ये सारी चीजें तो चली रहती है, बट इसके अलावा ईरान हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। वो कैसे, आइए बताते हैं। ये है आपके पास मैप। अब आप मैप पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह को कहा जाता है चाबहार पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है, ये ईरान ने इंडिया को लीज के ऊपर दे रखा है 10 साल के लिए। एंड यहां से इंडिया को क्या फायदा है कि इंडिया सेंट्रल एशिया और यूरोप को एक्सेस कर सकता है बिना पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के मुंह लगे। तो अगर कहीं ईरान ने ये जो चाबहार पोर्ट है, इसका एक्सेस इंडिया के लिए बंद कर दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इजराइल भी इसी तरह से, इजराइल के साथ हमारे इतने सारे डिफेंस पैक्ट साइंड है, इजराइल हमें टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा असिस्ट भी करता है, इजराइल से इंडिया काफी सारे टूरिस्ट भी आते हैं ऊपर कसौल साइड। और इजराइल ने भी इंडिया को जो अपना हाइफा पोर्ट है वो लीज के ऊपर दे रखा है। तो दोनों ही ये जो कंट्रीज है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से किसी भी कंट्री के साथ ऐसे क्रूशियल टाइम पे जहां पर यूएस से दिन ब दिन हमारा एडवर्सरी बनता जा रहा है, अपने रिलेशंस खराब करना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज यूएसए आए दिन एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली एक जियोपॉलिटिकल अपडेट देख रहा था जिसमें यूएसए ये कह रहा है कि यूएसए
इंडिया, चाइना और रशिया के ऊपर एक इकोनॉमिक बॉम्ब गिराने जा रहा है, जिसकी वजह से तीनों ही कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसलिए एज एन इंडियन, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, प्रो इजराइल या फिर प्रो ईरान रहना आपके लिए कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है। न्यूट्रली इस सिचुएशन को एनालाइज करो एंड इसके बाद अपना नैरेटिव बनाओ कि किस कंट्री को सपोर्ट करना है। और अगर किसी कंट्री को आपको सपोर्ट करना है तो जैसा मैंने वीडियो में बीच में कहा था कि वो आई से इंडिया को सपोर्ट करना है, ना इजराइल को सपोर्ट करना है, ना ईरान को सपोर्ट करना है। दोनों हमारे बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, दोनों के साथ हमारे काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। तो अभी किसी भी कंट्री के साथ हम अपने जो रिलेशन है उसे खराब नहीं करना चाहेंगे। इन दोनों का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रे करो कि ये फर्दर एस्केलेट ना हो, जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो जाए और नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ट्रंप का दिमाग खिसक गया तो जिस तरह से भी वो जो B2 स्पिरिट बॉम्बर से ईरान को बॉम्ब किया था, वैसे ही अगर इस नोबेल पीस प्राइज पगलू ने 2-3 अटैक और कर दिया ना, तो ये जो एम्ब्रॉयलमेंट है ये कहीं का कहीं चला जाएगा। एंड बाय द वे, ट्रंप का एक ट्वीट आया है जब उन्होंने 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की उनको बॉम्ब किया, तो देखते हैं क्या वो लिखते हैं। We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Esfahan. All the planes are now outside of the Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. So with this, I would like to put full stop on this video, and if you really enjoyed watching this video, then give this video a like, share it with your friends, because if you are consuming this valuable knowledge alone, then you are a sinner. Share it with your friends so they can consume this valuable knowledge too. And if you want to support this guy Rishabh Rajput, then please subscribe to this channel and take care. I'll meet you next week. Also, don't forget to check my other social handles like Instagram and Facebook, where I upload regularly. Take care. See you next week.